We have studied the unit number 1, classification of living things. We did its exercise question number 1, question number 3 and question number 4. Now we will do the answer these questions, and the first question is what do you understand by classification? Classification का क्या मतलब है, आप classification को क्या समझते हैं, and why you think it is important, और ये क्यों अहम है। तो classification क्या है? Classification is the process of grouping organisms together. Classification क्या है? Organisms को इकट्ठा रखना on the basis of their similarities, एक जैसी उनकी similarities की बेस पे, एक जैसे character की बेस पे organisms को grouping में रखना इकट्ठे, उसको कहते हैं classification। जैसे आपकी एक क्लास है, 5 क्लास में आप पढ़ते हैं, तो जिन बच्चों के पास 4 क्लास तक का नॉलेज होगा उनको हम क्लास 5 में रखेंगे। उनको एक क्लास बना दिया जिनके पास 4 क्लास तक का नॉलेज है, तो ये क्या होगी, हमने क्लासिफिकेशन की क्लास 5 की। तो इस तरह हम ऑर्गेनिजम्स की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो को किस बेस पे करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, उनके बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ हम ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा रखते हैं जिनके एक जैसे करैक्टर होंगे, हम उनको एक ग्रुप में, एक किंगडम में रख देंगे। तो इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, दिस मेक द स्टडी ईजियर, ये क्या करती है, स्टडी को ईजी बना देती है, एंड सपोर्ट फर्दर रिसर्च, और फर्दर रिसर्च जो इस पे होगी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, वो करना ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द 5 किंगडम्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग फॉर ईच किंगडम। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपने यूनिट नंबर 1 का रीडिंग करते हुए पढ़ा था, 5 किंगडम, उनके आपने नाम बताने हैं और हर किंगडम की एक एक आपने एग्जाम्पल बतानी है। लिविंग थिंग्स की हर किंगडम में से आपने एक एग्जाम्पल बतानी है। तो आप ऐसे बना लेंगे, पहले लिखेंगे अपनी कॉपी के ऊपर किंगडम और एग्जाम्पल, 2 आप कॉलम बना लेंगे। नंबर 1 किंगडम आपके पास कौन सी है, मुनैरा, सबसे पहली मुनैरा है और इसकी एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। और ड्राइंग वाले पेज पे आप ये इसकी ड्राइंग बनाएंगे बैक्टीरिया की, ये डायग्राम बना के नीचे आप बैक्टीरिया लिखेंगे। नंबर 2 किंगडम हमारे पास है प्रोटिस्टा और उसकी एग्जाम्पल है अमीबा, ये अमीबा है, इसकी आप डायग्राम बनाएंगे। नंबर 3 पे आपके पास है फंजाई, फंजाई के एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल है मशरूम है, वैसे तो इसकी और भी एग्जाम्पल्स हैं, मोल्ड्स हैं, लेकिन आप मशरूम लिख लें क्योंकि कॉमन एग्जाम्पल है। और फिर आप मशरूम के लिए डायग्राम बनाओगे, साथ मशरूम लिखोगे। फिर आप 4 बताओगे प्लांटी, प्लांटी में तमाम ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, चाहे वो छोटे से हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या ट्रीज हैं, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो प्लांटी के अंदर आते हैं। प्लांट्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, डैट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप प्लांट की जो सी कोई भी प्लांट बना के तो आप उसके साथ प्लांट लिख दोगे ड्राइंग वाले पेज पे। और 5वीं हमारे पास किंगडम है एनिमेलिया, एनिमेलिया में कोई भी एनिमल आप लिख सकते हो, मैंने गोट लिखा है, आप लाइन लिख दो, हैन लिख। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 5 इन्वर्टिब्रेट्स दैट कुड बी लिविंग इन ए गार्डन। आपने 5 इन्वर्टिब्रेट्स के नाम लिखने हैं जो कि गार्डन में रहते हैं, जो कि गार्डन में आपको मिल जाते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, ऐसे जानदार जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो ऐसे जानदार जिनकी बैकबोन नहीं होती और वो गार्डन में आपको मट्टी में या गार्डन में आपको मिल जाते हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं। नंबर 1 है स्लग, नंबर 2 स्नेल, नंबर 3 आंट, नंबर 3 लेडी बर्ड और नंबर 5 बटरफ्लाई। तो ये 5 वो कॉमन इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कि गार्डन में आपको मिल जाते हैं, गार्डन में रहते हैं। इनके अलावा भी कोई और स्पीशी आपने गार्डन में देखी हो तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। और ये साथ आपने डायग्राम बनानी है ड्राइंग वाले पेज पे, स्लग की डायग्राम है, स्नेल है, आंट है, लेडी बर्ड और स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 इन्वर्टिब्रेट्स दैट लिव इन अ सी। आपने 3 ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स के नाम बताने हैं जो कि सी में रहते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो आपने उन इन्वर्टिब्रेट्स के नाम लिखने कोई से 3। नंबर 1 है स्टार फिश, ये स्टार फिश है, इसकी भी डायग्राम बनानी है। नंबर 2 जेली फिश, जेली फिश ऐसे आपको नजर आती है। नंबर 3 है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जी भी वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लिविंग हैं, जो कि आपको समुद्र में मिल जाते हैं। 5 क्वेश्चन है नेम 3 इन्वर्टिब्रेट्स दैट हैव मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब आपने ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स बताने हैं जिनकी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स से ज़्यादा टांगे हों, उनकी लेग्स 3 पेयर से ज़्यादा हों। 3 पेयर्स का मतलब क्या होगा, 6 लेग्स, तो इससे ज़्यादा 6 लेग्स से जिसकी ज़्यादा होंगी आपने उनके नाम बताने हैं, ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स जिनकी 6 लेग्स से ज़्यादा हों। तो नंबर 1 है स्पाइडर, स्पाइडर की 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं, अगर आप इनको काउंट करें 1 2 3 और 4, तो स्पाइडर के 4 पेयर्स ऑफ लेग हैं, 4 पेयर्स और 8 लेग्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेग्स और 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। नंबर 2 है क्रैब, क्रैब के 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये दोनों साइडों पे हैं तो इसलिए पेयर की फॉर्म में होकर। वैसे अगर आप काउंट करेंगे तो कितनी बन जाएंगी, 10 लेग्स हो जाएंगी। और नंबर 3 पे है सेंटीपीड, और सेंटीपीड के बहुत सारी लेग्स होती हैं। तो ये वो 3 इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स से ज़्यादा लेग्स होती हैं।
सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज डू ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई, क्या तमाम इंसेक्ट उड़ते हैं? कैन यू नेम सम दैट डू नॉट, क्या आप कुछ के नाम बता सकते हैं जो उड़ते नहीं हैं? आंसर इज नो, ऑल इंसेक्ट्स कैन नॉट फ्लाई, तमाम इंसेक्ट उड़ नहीं सकते। मैनी इंसेक्ट्स लैक विंग्स, बहुत सारे इंसेक्ट के पास पर ही नहीं होते, या अगर होते हैं तो वो फंक्शनल नहीं होते। एंड फ्लाइटलेस, और इसलिए वो उड़ते नहीं हैं। एग्जाम्पल्स क्या है उन इंसेक्ट्स की जो उड़ नहीं सकते? लाइस, जुएं जो कि सर में हो जाती हैं और वो ब्लड को जो सी हैं वो सक करती हैं। बेड बग्स जिनको खटमल कहा जाता है, बेड पे बिस्तरों में हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में अक्सर आपको ये बेड वगैरह पे मिलते हैं। आंट्स, चींटियां, टर्माइट्स, दीमक, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन इंसेक्ट्स की जो उड़ नहीं सकते। इसके अलावा भी आपके जहन में कोई और इंसेक्ट हो जो उड़ नहीं सकते तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। So last question of unit number 1 is differentiate between extinct and endangered animals. आपने डिफरेंस बताना है, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या है उनका डिफरेंस बताना है, उनके दरमियान फ़र्क बताना है, क्या फ़र्क है एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड एनिमल्स का। सो द एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर एनिमल्स दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन अर्थ, ऐसे एनिमल जो ज़मीन पे कहीं भी किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलते, अब वो जिंदा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आते, तो ऐसे एनिमल्स क्या हैं उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एनिमल्स दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। एनिमल जो कहीं भी दुनिया में आपको किसी भी जगह पे नहीं मिलते वो क्या है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स, वो दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, नापैद हो गए हैं, अब वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आते। उनके एग्जाम्पल्स क्या है? डोडो, डोडो क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है, ये 1600 में जो सा है दुनिया से ख़त्म हो गया था। सेलर्स ने इसको हंट कर लिया था इसके मीट के लिए, तो ये जो सा एक्सटिंक्ट हो गया दुनिया से। दूसरी एग्जांपल है तस्मानियन टाइगर। तस्मानियन टाइगर जो सा है ये कार्निवोर था, तो जो लोग थे लोगों ने समझा कि शायद ये उनके लाइफ स्टॉक के लिए ख़तरा है, तो उन्होंने इसको जो सा है मारना शुरू कर दिया और इस तरह ये भी दुनिया से ख़त्म हो गया। तीसरी एग्जाम्पल है डायनासोर की, डायनासोर भी दुनिया से ख़त्म हो गए। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं जी एक्सटिंक्ट एनिमल्स की जो कि दुनिया से ख़त्म हो गए और कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में भी अब आपको ये नहीं मिलते। एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट आर इन डेंजर, एनिमल जो कि खतरे में है, एंड एट हाई रिस्क ऑफ डिसअपियरिंग सून, उनको खतरा है कि वो दुनिया से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। इनका जो नंबर है वो बहुत कम रह गया है दुनिया में और ये अब इस खतरे पे हैं कि जल्दी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे अगर इनके बचाव के लिए कोई कोशिशें ना की गई तो। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल है जी इंडस रिवर डॉल्फिन, ये इंडस रिवर में हम मिलती है। पोल्यूशन की वजह से, फिशिंग नेट की वजह से, प्लास्टिक की वजह से अब इसकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और ये बहुत सारी जो है वो ब्लाइंड हो गई है पोल्यूशन की वजह से। अब इसको नज़र नहीं आता, जब नज़र नहीं आता तो ये जो सा है वो खा पी नहीं सकती सही तरीके से। तो ये इंडस रिवर डॉल्फिन जो सी है वो एक एग्जांपल है एंडेंजर्ड एनिमल्स की। दूसरी एग्जांपल है सी टर्टल की, ये भी जो पोल्यूशन की वजह से, फिशिंग नेट की वजह से इसकी तादाद दुनिया से अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और तीसरी एग्जांपल है जाइंट पांडास की। जाइंट पांडास ये चाइना में पहले बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब ये एंडेंजर्ड एनिमल है, लेकिन अब कंजर्वेशन एफर्ट की वजह से इसकी जो नंबर है उसको बढ़ाया जा रहा है, इसको बचाया जा रहा है और इसका नंबर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है, लेकिन अभी भी ये एंडेंजर्ड एनिमल की लिस्ट में है। तो ये जो सा था हमारा यूनिट नंबर 1 के जो क्वेश्चन आंसर हैं कंप्लीट हो गए। नंबर 7 दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। ये जो उनसे कुछ MCQs दिए गए, इसमें से आपने मोनोकोट और डाइकोट प्लांट का डिफरेंस बताना है, लेकिन इसको करने के लिए पहले आप पेज नंबर 10 की पे आ जाएँ। पेज नंबर 10 पे ये मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के डिफरेंस हमने पढ़े थे, इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। कंपेयरिंग मोनोकोट और डाइकोट प्लांट। सबसे पहले सीड देखें। सीड में हमने पढ़ा था कि ऐसे प्लांट जिनके जो सीड्स हैं जब हम उनको ओपन करते हैं तो 2 दाने उनके निकल आते हैं, 2 कोटिलेडन्स जो उनसे हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये डाइकोट प्लांट है। डाइकोट प्लांट में 2 कोटिलेडन होता है, जबकि मोनोकोट प्लांट में एक सिंगल कोटिलेडन होता है, सिर्फ एक कोटिलेडन। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे चने के दाने हैं, जैसे कि मटर है, जैसे कि बीन्स हैं, उनको जब आप ओपन करते हैं, उनका सीड कट उतारते हैं तो अंदर से आपको 2 जो उनसे हैं वो कोटिलेडन नजर आते हैं, 2 दाने नजर आते हैं, तो वो क्या है? डाइकोट प्लांट। और मोनोकोट क्या है? जैसे मेज है, जैसे चावल है, उसका क्या एक ही दाना होता है, तो ये क्या है? मोनोकोट प्लांट। तो ये उनसे ऊपर एग्जांपल भी दी है मोनोकोट प्लांट की। राइस, व्हीट, मेज, ये सारे क्या है? मोनोकोट प्लांट। इनके जो सीड होते हैं वो एक सिंगल दाना होता है, एक ही दाने पे मुश्तमिल होते हैं, जबकि ये जो डाइकोट प्लांट है इनके जो सीड्स होते हैं वो
2 दाने होते हैं उनके। ये बीन्स हैं, बीन जैसे लोबिया वगैरह है, रोज़, ग्राम जैसे कि वो चना है, ग्राम चने को कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, डाइकोट प्लांट के एग्जाम्पल हैं। तो सीड्स क्या है, डाइकोट प्लांट के जब आप ओपन करते हैं तो वो 2 दाने होते हैं, 2 कोटिलेडन है, और मोनोकोट का क्या है, एक सिंगल कोटिलेडन है। तो जब इनकी स्टेम को देखते हैं, स्टेम को जब हम इसको बारीक सा काट के सेक्शन लेके इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो जो वेस्कुलर बंडल हैं जिनका काम क्या होता है, पानी ज़मीन से पत्तों तक पहुंचाना, और जो फूड पत्तों में प्रिपेयर हो गई है उसको रूट तक लेके आना। जाइलम और फ्लोएम उनको कहते हैं। जाइलम क्या करता है, पानी को कंडक्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को कंडक्ट करता है। तो ये प्लांट के अंदर ट्यूब्स होती हैं जिनको वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है डाइकोट प्लांट में क्या है, ये एक रिंग की शक्ल में होते हैं। ये सारे जो पाइप्स हैं ये एक रिंग की शक्ल में होते हैं, जबकि मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, ये स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। इन्होंने रिंग नहीं बनाया हुआ, बिखरे हुए हैं, अलग अलग है। तो ये क्या है, डिफरेंस है एक और मोनोकोट और डाइकोट प्लांट का, कि वेस्कुलर बंडल्स डाइकोट स्टेम में जो सा है वो रिंग फॉर्म में है, और मोनोकोट में क्या है वो स्कैटर्ड है। उसके बाद लीफ देखें, मोनोकोट प्लांट के जो लीफ होते हैं, अगर आप ग्रासेस को देखें तो उनके क्या है, उनके पतले पतले से लीव्स होते हैं, और उसमें जो विनेशन होती है, मतलब जो उनकी वेन्स होती है वो क्या होती है, हमने क्लास में भी किया था, वो क्या है, लंबी लंबी जो सी होती है, पैरेलल विनेशंस होती हैं। जबकि डाइकोट लीफ में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं उन्होंने नेटवर्क बनाया होता है, ऐसे 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 लीव्स, ऐसी वेन्स होती हैं। जबकि मोनोकोट में क्या होती है, ऐसे ऐसे वेन्स होती हैं उसकी, तो पैरेलल वेन्स होती हैं मोनोकोट में। उसके बाद अगर इसके फ्लावर देखें तो जो मोनोकोट के फ्लावर्स होते हैं उनमें 3 पेटल्स होंगी, या 3 होंगी, या 6 होंगी, या 9 होंगी, मतलब वो डिविजिबल बाय 3 होंगे मोनोकोट में। और डाइकोट में क्या है, उनमें जो पेटल्स होंगी वो क्या होंगी, 4 और 5 के डिविजिबल होंगी, मतलब इतनी पेटल्स होंगी कि या तो वो 4 पे डिवाइड हो जाएंगी या 5 पे डिवाइड हो जाएंगी। तो फिर रूट्स देखें, जो मोनोकोट की रूट्स होती हैं वो ऐसे पतली पतली सी फाइब्रस रूट्स होती हैं, जबकि डाइकोट की क्या है, इसको टैप रूट कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट के। आपने इसको एक दफ़ा दोबारा पेज नंबर 10 और 11 पे इनको पढ़ लेना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट 1 की तरफ। तो ये क्या है, पहला वाला हम देखते हैं, इसको पहला MCQ किया है, विच वन ऑफ दीज इज द करेक्ट चॉइस फॉर डाइकोट। आपने डाइकोट की जो करेक्ट चॉइस है, सीड के हवाले से, लीफ के हवाले से, रूट के हवाले से, उसको आपने सर्कल करना है। तो डाइकोट है, तो डाइकोट में तो पहला जो सा है वो सीड में क्या होंगे, डाइकोट में 2 कोटिलेडन्स होते हैं। तो पहला वाला तो जो सी ऑप्शन है वो क्रॉस हो गई। दूसरा देखें, ये 2 जो बी और सी है, इनमें दोनों में 2 कोटिलेडन है। तो हम फिर क्या करेंगे, लीफ की तरफ आएंगे, लीफ देखेंगे। डाइकोट में पैरेलल वेन्स नहीं होती, डाइकोट में नेट लाइक वेन्स होती हैं। तो ये वाला भी, जो बी वाला भी है, ये वाला आंसर भी क्रॉस हो गया। अब सी वाला देखें, सी में 2 कोटिलेडन सीड में होते हैं, तो यस। लीफ में नेट लाइक वेन्स होती हैं डाइकोट की, यस। और जो उसकी रूट्स होती हैं वो टैप रूट होती हैं, तो यस। तो सी वाली जो सी है वो इसकी राइट ऑप्शन है, तो आपने इसको ये सर्कल कर लेना। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस फॉर मोनोकोट। अब आपने मोनोकोट की करेक्ट चॉइस बतानी है कि इसमें से जो 3 ऑप्शंस आपको दी हैं, तो करेक्ट चॉइस कौन सी है मोनोकोट प्लांट की। तो देखें, 1 कोटिलेडन तो यस, जो सा है वो मोनोकोट में जो सा है वो 1 कोटिलेडन होता है, जबकि बाकी दोनों ऑप्शंस में क्या है, 2 कोटिलेडन। तो मोनोकोट में 2 कोटिलेडन्स नहीं होते, मोनोकोट में ओनली 1 कोटिलेडन होता है। तो ये तो आसान हो गया, ये दोनों ऑप्शंस जो सी हैं वो नहीं होंगी। ए वाली जो सी ऑप्शन है वो, अब बाकी भी हम देख लेते हैं। तो लीफ यस, पैरेलल वेन्स होती हैं मोनोकोट में, और रूट्स क्या होती हैं, फाइब्रस रूट्स। तो ए वाली जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है इस। अब लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट, बिलो आर द डायग्राम्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्टेम्स। ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट स्टेम्स की दी है, हमने पेज नंबर 10 पे भी इसको देखा है। विच डायग्राम शो द स्टेम ऑफ मोनोकोट, इसमें से मोनोकोट कौन सी है और डाइकोट कौन सी है। वट आर द रीजन ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन, और आपने इसके जो आइडेंटिफिकेशन के जो रीजन है वो भी आपने बताना है कि कैसे आपने बताया कि ये जो सा है मोनोकोट है या ये डाइकोट है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये वाली आपने स्टेम देखनी है कि ये कौन सी है और ये कौन सी है। तो ये क्या है, डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में ये अपने पेज नंबर 10 पे भी हमने देखा था, डायग्राम बनी हुई थी। तो डाइकोट स्टेम में क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं जिन्होंने वाटर और फूड को कंडक्ट करना है प्लांट के अंदर, वो क्या है, एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो इसकी रीजन क्या होगी, ये रिंग की फॉर्म में अरेंज हुआ है, एक रिंग बना हुआ है। तो आप इस तरह लिख देंगे कि वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग फॉर्म। ये क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन की रीजन है, वेस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में अरेंज है। दूसरी स्टेम कौन सी है, ये मोनोकोट की स्टेम है।
अब ये क्यों मोनोकोट की स्टेम है, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं जिन्होंने वाटर और फूड को कंडक्ट करना है प्लांट के अंदर, वो ट्यूब्स जो सी हैं वो रिंग की फॉर्म में नहीं है बल्कि स्कैटर्ड फॉर्म में है इस पूरी स्टेम में। तो इसलिए आप इसका रीजन क्या लिखोगे, मोनोकोट्स हैव स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। मोनोकोट की जो स्टेम है वो उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में, बिखरे हुए फॉर्म में है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और यूनिट नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया।